स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 या एंट्रेंस दो बार लिख दिया गया, एक ही बार समझिए। तो एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी केमिस्ट्री का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वह है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना के चैप्टर से हम आपको 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं। इन 25 क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाइज होंगे, तो उसका सलूशन भी आपको दिया जाएगा। देखिए, प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन जो है एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए वीडियो देखने के बाद ये ना कहें कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा सरल है। आप इन सारे प्रश्नों को देखिए और ये देखिए कि आपको 25 क्वेश्चन में कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखें। और साथ ही साथ ये जब पूरा हमारे द्वारा केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी तो लास्ट में 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के एक वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए आप हमारे वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, आप सभी को पता होगा, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। चलिए, इलेक्ट्रॉन की संहति होती है हाइड्रोजन नाभिक की। तो जो इलेक्ट्रॉन की संहति है, ये जो संहति का अर्थ मैं आपको बता दूं, इसका अर्थ होता है द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर कायदे से पढ़ा है तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना होता है, 1/1850। वहाँ पर 1837 लिखा होता है, लेकिन अब यहाँ पर 1850 ही हम करेक्ट लेंगे क्योंकि ऑप्शन में यही दिया गया है। नंबर नेक्स्ट, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। अभी अभी इस प्रश्न में चर्चा किया गया कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए वो कैसा होगा, उदासीन। नंबर नेक्स्ट, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको बोरबरी का नियम समझना होगा, और मेरे ख्याल से बोरबरी का नियम सभी को पता है। उन्होंने बताया था किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n क्या है, कक्षा की संख्या। तो प्रथम कक्षा के लिए n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आया। द्वितीय कक्षा के लिए n का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। तृतीय कक्षा में n का मान 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। ऐसे चौथी कक्षा का आएगा 32। तो प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, द्वितीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तृतीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, और चतुर्थ कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। अब चूंकि इसमें पूछा कौन सा है, प्रथम कक्षा में, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। ये मतलब ऑप्शन नंबर बी 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? जी हाँ, बिल्कुल यही आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका सत्य है। उसके आगे भी देखते हैं जो उसमें यही ठीक नाम लगा ले। आगे लिखा है, इसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, ये भी सही है। इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, यह भी सही, अर्थात यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है नाभिक पर। रदरफोर्ड ने बताया था, आप सभी को क्लियर होना चाहिए बात। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता हैं। तो परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं, ये आप सभी लोग ध्यान दें, उन्होंने ही नाभिक की खोज की थी। अगला है 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या। यदि आप न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं निकाल पाते तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ध्यान दीजिए। तो 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या, देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला n = a - p होता है, जिसमें n आपका क्या है, न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान संख्या, ये न्यूट्रॉनों की संख्या और ये द्रव्यमान संख्या, और ये प्रोटॉनों की संख्या। और आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, 92 यूरेनियम 238। तो ये जो है परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है, ये द्रव्यमान संख्या को। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन रख दिया गया, और द्रव्यमान संख्या की जगह ये घटा देने पर कितना आया, 146। तो इस प्रश्न का उत्तर 146 होगा, अर्थात 146 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, CO2 अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो देखिए, इसको भी मैंने कैलकुलेट किया है।
CO2 अणु में कार्बन का परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 22। तो यहाँ पर 22 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात 9वें प्रश्न का बी नंबर सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात ध्यान दीजिए, जितना उसका परमाणु क्रमांक उतने उसमें इलेक्ट्रॉन उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो अगर 17 परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन भी उसमें कितना होगा 17, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। परमाणु संख्या जो है उसका आविष्कार किया था, ये आपको यहाँ बताना है। चैडविक, भोसले, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है, बट आपके इस बुक में जो ये ऑप्शन दिया गया है भोसले, ये सही दिया गया है। बट मैं इसमें परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या एक्चुअल में परमाणु क्रमांक को ही कहते हैं, तो भोसले यहाँ पर तो कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पर मोजले होना चाहिए, तभी मैं कन्फ्यूज़ था। तो यहाँ पर भोसले के बजाय क्या होगा मोजले, तो ये मोजले सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो आप सभी को पता होगा। नंबर नेक्स्ट, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? डाल्टन के हिसाब से तो परमाणु अविभाज्य था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करके ही बता दिया कि मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो बैकुरल ने इसको क्या किया, सबसे पहले विभाजित किया है। बैकुरल ने इसको क्या किया, सबसे पहले विभाजित किया, ध्यान दीजिएगा। तो नंबर नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है, तो ये द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नाभिक का आकार जो है, ये बात ध्यान दीजिए, नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार जो है अगर आप ध्यान देंगे तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, मतलब एक फर्मी के बराबर नाभिक का आकार होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर। और अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, चूँकि 10⁻⁻15 मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻12 के आसपास आपका आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है, ये सत्य है। परमाणु अविभाज्य है, यही आपका क्या है, आधुनिक परमाणु मॉडल के हिसाब से यही आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, कि परमाणु इस समय विभाज्य है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में विभाजित हो जाता है। नंबर नेक्स्ट, किस तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में मतलब कि जो कण रहता है वो आपका अणु ही होता है। नंबर नेक्स्ट, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने प्रोटॉन होगा। तो 39 में से अगर हम 19 घटाएंगे तो कितना हमारा बचेगा 20, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। तो कैल्शियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 है, तो प्रोटॉनों की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉन भी 20 ही होगा क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 20 है। और द्रव्यमान संख्या 40 होता है, तो परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन घटा दोगे 40, मतलब कि द्रव्यमान संख्या 40 में से प्रोटॉन घटा दोगे 20, तो 20 ही बचेगा। ये आपका ये वाला सेट सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक के बराबर 21 और जो आपके न्यूट्रॉन है 45 में से 21 जाएगा, आपका कितना बचेगा 24, तो ये आपका 21 और 24 का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, परमाणु 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से बना ये सत्य है। परमाणु विभाज्य है, ये भी सत्य है। किसी एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये भी आपका क्या है, सत्य है। ये बात ध्यान दीजिए क्योंकि समस्थानिक में यही होता है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर अभी तक असत्य नहीं नजर आया, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। नंबर नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या के, नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के, नहीं, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के, नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसको भी आप याद रखें। देखिए हमने लिखा है इंपॉर्टेंट EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम का 2,8,13,1 याद रखिए, ये अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और अपवादित से ही ज़्यादा पूछता है।
कापर 2,8,18,1, पैलेडियम 2,8,18,8, 18, एजी 2,8,18,18,1, एयू मतलब गोल्ड का 2,8,18,32,18,1। तो ये वाला आप याद रखें, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे आप पढ़े भी होंगे। नंबर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज करता है, तो जाहिर सी बात है चैडविक, आप सबने पता किया ही होगा इसका। परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।